सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मोदी केयर फैमिली को कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया आप सबके बीच में और आप सबको थोड़ा बहुत बताने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं। तो इन्वायरो चिप किस किस के फ़ोन में अभी नहीं लगा हुआ है? हाँ, तो कुछ लोग हैं, तो मैं ये सबसे तो पहले तो ये जिक्र करूँगा कि आप लोग अपने फ़ोन पे लगाइए, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट यू। तो सबसे पहले तो अपने लिए ज़रूरी चीज़ है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, ऑफकोर्स थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। लोगों को अगर कुछ सवाल पूछने ज़्यादा तो उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं थोड़ा बेसिक रेडिएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हम इस फील्ड में कैसे आए, हमने ये प्रोडक्ट कैसे इन्वेंट किया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रेडिएशन हमारे को हार्मफुल हमारे लिए क्यों है, कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट हुआ है। तो बेसिकली ये हर एक आदमी के लिए, मोबाइल फ़ोन हर एक आदमी यूज़ करता है और हर एक आदमी के पास एक नहीं कई कई बार दो फ़ोन भी होते हैं। तो इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं। किसी को पता है कि मोबाइल फ़ोन कितने हैं इंडिया में? कोई गेस कर सकता है? कितने मोबाइल फ़ोन आज के दिन यूज़ में है इंडिया में? नहीं, तो मोबाइल फ़ोन इन प्रेजेंट यूज़ करीब 102 करोड़ है। बिके क्यूमुलेटिवली और बहुत होंगे, वो किसी ने 500 करोड़ बोला, हो सकता है। इन यूज़ 102 करोड़ है। तो अब हम इंडिया में बात करते हैं कि भाई बिलो द पॉवर्टी लाइन, रूरल एरियाज वगैरह में सब की हम बात करते हैं, बट अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है आज के दिन इंडिया में। तो ये आपका टारगेट कस्टमर है। जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है उसके पास एक इन्वायरो चिप होना चाहिए। ये आपका बिजनेस का पोटेंशियल है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू करेक्ट, जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने मिल के ये प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है। मैं उसका ओरिजिनल इन्वेंटर नहीं हूँ। मैं एक डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का जिसने ये प्रोडक्ट इन्वेंट किया है। तो हम सब ने मिल के बहुत सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट हमने इन्वेंट किया है जो कि अब करीब पिछले 4 सालों से मार्केट में है और ये बहुत सक्सेसफुली बिक रहा है। मोदी केयर के नेटवर्क में अभी आपका लॉन्च हुआ है कुछ, आई थिंक 1.5-2 महीने पहले। एंड मेरे पास हमेशा हर रोज़ हर दूसरे दिन फ़ोन आता है मोदी केयर ऑफिस से कि भाई हमें इतने चिप और चाहिए, इतने चिप और चाहिए। तो मेरा यही आश्वासन रहता है कि आप वरी मत करिए, जितने आपको चाहिए उतने हम बना के आपको देते रहेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि आपका डिमांड और बढ़ते रहे और हम आपको और सर्विस देते रहें। तो थोड़ा मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। मोबाइल फ़ोन का मैनुअल कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के मैनुअल में ये सारी बातें लिखी रहती हैं कि रेडिएशन है, रेडिएशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें क्या करना चाहिए। बट प्रॉब्लम यही है कि 100 में से 99 लोग कोई मैनुअल पढ़ता नहीं है। इंटरनेशनल रिसर्च क्या हुआ है, इन्वायरोचिप क्या है, क्या टेस्ट रिजल्ट्स हैं, और एक वीडियो अगर टाइम होगा तो मैं क्लास में एक वीडियो भी दिखाऊंगा CNN का। तो ऑफ कोर्स मीडिया में तो ये बहुत टाइम से बात चल रही है कि भाई मोबाइल टावर है, मोबाइल फ़ोन है, इसके हेल्थ रिस्क होते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं। कई बार ये भी मीडिया आर्टिकल्स होती हैं जो कि टेलीकॉम कंपनी की आती है कि भाई नहीं नहीं, टावर अगर आपके घर पे लगा है तो कोई बात नहीं, सेफ है, विद इन द लिमिट है। तो उसके थोड़े मिथ्स जो मीडिया में हम पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा मैं आपको साइंटिफिक बेसिस उसका बताऊंगा। तो हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे जो आईपैड या टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, मोबाइल टावर है, बूस्टर आजकल बिकने लगे हैं बहुत, ये सारी जो डिवाइसेस हैं, ये सब डिवाइसेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। इसमें अब दुनिया भर में रिसर्च हो चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे बहुत रिसर्च किया है। और इसका जो रेडिएशन जो हमारे बॉडी पे जो कंटिन्यूस एक्सपोजर है, हम जब सोते भी हैं तो मोबाइल फ़ोन कभी तकिए के नीचे, कभी बेड साइड पे बगल में रख के सोते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए धीरे धीरे ओवर ईयर्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रही है। बॉडी की इम्यूनिटी कम करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती है हमारी बॉडी। ये जो अभी डेंगू, किसी ने डेंगू की बात करी, डेंगू जरूरी नहीं कि अगर मच्छर काटे तो डेंगू होना ही होना है। ये हमारी इम्यूनिटी के ऊपर है। एक मच्छर काट के भी डेंगू हो सकता है, 10 मच्छर काटे तो भी डेंगू नहीं हो सकता है। ये हमारी पर्सनल इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। तो ये जो हम रेडिएशन की बात करते हैं, इसका आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़े ना पड़े या कितने साल में पड़े, ये सब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है।
तो रेडिएशन और कुछ नहीं करता, बस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को धीरे धीरे कम करता जा रहा है सालों साल। तो हम इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, शायद हम सब ने मोबाइल फोन यूज करना तब शुरू किया जब हम अडल्ट थे, मे बी 15 साल 16 साल या 18 साल क्रॉस करके। बट आजकल जो 6 महीने का बच्चा होता है, वो भी आप देखेंगे तो मोबाइल फोन पे गेम खेल रहा है या आईपैड पे गेम खेल रहा है। अब उनके उस 6 महीने के बच्चे पे या 1 साल के बच्चे के ऊपर हेल्थ इफेक्ट क्या होने वाला है, ये हम किसी को भी नहीं मालूम। उनके हेल्थ पे ये चीज बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट होने वाला है आगे सालों में। तो आगे की जो जनरेशन है उस पर बहुत हार्मफुल इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसे हमें मिलकर रोकना है। एंड एनवायरोचिप इज वन ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन, साइंटिफिकली टेस्टेड सोल्यूशन, जो कि ये चीज को, रेडिएशन के इम्पैक्ट को खत्म करता है। और जो चीजें रेडिएशन से, जो और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली जिन्होंने टेस्ट कर रखा है, वो है रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे या बहुत कम करे। मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कम करे। जो मेन है, जो आदमी हैं, उनके स्पर्म काउंट पे बहुत इफेक्ट करता है रेडिएशन। तो अब यूज तो करना पड़ेगा, पॉकेट में भी रखना ही पड़ेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी जरूर यूज करिए, फोन जरूर यूज करिए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। प्रिकॉशन क्या है? एनवायरोचिप। हार्ट के लिए शरद जी अभी आपके जो वेल के प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट पे बहुत फोकस कर रहे थे, हार्ट बीट पे फोकस कर रहे थे। तो रेडिएशन का इम्पैक्ट हार्ट पे भी बहुत होता है। एक कंडीशन होती है कॉल्ड टैकीकार्डिया। किसी भी आप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो आज के दिन पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया सबसे ज्यादा प्रेवलेंट हार्ट डिजीज जो है वो है टैकीकार्डिया, इररेगुलर हार्ट बीट। ये हमारे सब लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है, बट रेडिएशन एक मेजर कॉज है कि हमारे हार्ट की इररेगुलर बीट को कर रहा है और वो टैकीकार्डिया हो रहा है। अगेन एनवायरोचिप विल हेल्प यू प्रोटेक्ट योर हार्ट। कैंसर की हम बात करते हैं, ब्रेन ट्यूमर की हम बात करते हैं। अगर मीडिया में बहुत चीजें आती है कि भाई अगर घर के ऊपर मोबाइल टावर लगाए तो कैंसर हो जाएगा। मेडिकली प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक्सट्रीम केस में कैंसर के बहुत केसेस हुए हैं। अगर आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, आदमी अगर पूरे क्यूमुलेटिवली पूरे दिन में 4 घंटे 5 घंटे ओवर द होल डे बात कर रहा है, तो आपका एक्सपोजर बहुत हाई है। उससे फ्यूचर में चल के ब्रेन ट्यूमर, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपका एक्सपोजर टू मोबाइल फोन, लैपटॉप, टावर ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है कि आपके कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जाके होंगी। अगेन एनवायरोचिप इज अ प्रोडक्ट विच विल हेल्प प्रिवेंट एनी लॉन्ग टर्म डैमेज। ये हमारे सबके दिमाग में रहता है कि भाई हमारे फोन से रेडिएशन ज्यादा निकलता है कि कम निकलता है। तो पहली बात तो मैं सबको यहाँ पे इस रूम में बताना चाहूंगा कि ये कोई इशू ही नहीं है। रेडिएशन चाहे कितना ही हो, रेडिएशन का लेवल या रेडिएशन की जो इंटेंसिटी हम बोलते हैं, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो डिजाइंड है इससे 100 गुना ज्यादा भी रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की। तो सबसे पहले तो मोबाइल फोन का रेडिएशन कितना है या कितना कम है, उसका कोई इशू ही नहीं है। टेक्निकली, साइंटिफिकली, मेडिकली कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि मोबाइल फोन से जो वेव्स निकलती हैं, हर एक मटेरियल से, हर एक फिनोमेना से कुछ वेव्स निकलती हैं। मोबाइल फोन से भी कुछ वेव्स निकलती हैं जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। वो वेव का जो पैटर्न होता है वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। और थोड़ा मैं आपको एंड में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। मैं किसी एक वॉलंटियर को बुलाऊंगा और एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा और मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। तो मोबाइल फोन से जो वेव्स निकलती हैं वो पर से हार्मफुल है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, उसका कोई इशू नहीं है साइंटिफिकली। तो आपका कोई भी फोन हो, सैमसंग हो, माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, इंटेक्स हो, ब्लैकबेरी हो, आईफोन हो, हर एक फोन के डिवाइस मैनुअल में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे हमने थोड़ा किया है। ये सारी बातें हर एक मैनुअल में लिखी हुई हैं, बट मैनुअल कोई नहीं पढ़ता है। तो 3-4 चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। पहला तो मैनुअल में ये लिखा रहता है कि आपका टॉक टाइम शुड नॉट एक्सीड 6 मिनट्स इन एन आवर। 1 घंटे में आप 6 मिनट से ज्यादा क्यूमुलेटिव फोन में बात ना करें। ऐसा कोई है जो कि जिसको ये बात पता थी पहले? ये फोन के मैनुअल में लिखा रहता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप 6 मिनट से ज्यादा फोन में बात करेंगे 1 घंटे के अंदर, मोबाइल फोन कंपनी इज नॉट लायबल फॉर योर हेल्थ। आपका हेल्थ आपके खुद के हाथ में। तो 6 मिनट से ज्यादा 1 घंटे में आपको मोबाइल फोन पे बात नहीं करना चाहिए, ये मोबाइल फोन कंपनी कहती है।
हम क्या कह रहे हैं, आप पूरा घंटा बात करिए अगर करना है इन्वायरो चिप लगा के, आप कंप्लीटली सेफ हैं। दूसरी चीज लिखी रहती है, आज कोई भी आप मोबाइल फोन खरीदेंगे उसके साथ एक आप देखेंगे कि ईयरफोन तो डब्बे में रहता ही रहता है। मैनुअल में लिखा है आप जब भी बात करें ईयरफोन लगा के बात करें, ब्लूटूथ नहीं, ब्लूटूथ इज मोर हार्मफुल। वायर्ड जो ईयरफोन होते हैं, आप जब भी बात करें वायर्ड ईयरफोन, ये मैनुअल में लिखा है। अगेन मैं नहीं कह रहा, मैनुअल में कह रहा है। तीसरी चीज मोस्टली होती है कि टेक्स्ट मोर देन यू टॉक। तो अगर ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं है तो वो आप एसएमएस या व्हाट्सएप कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, फोन मत करिए, ये भी मैनुअल में लिखा है। तो इन्वायरो चिप जो प्रोडक्ट है वो ये सारी चीजें, क्योंकि हम सबको ये सब बातें मालूम ही नहीं है, फोन वाले लिख रहे हैं बट हम किसी को भी ये चीज मालूम नहीं है। तो इन्वायरो चिप एक सिंपल प्रोडक्ट है, किसी कोई मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजों को पता रखने की जरूरत नहीं है। आप इन्वायरो चिप लगा दीजिए, आपका सब टेकन केयर है, आप लोग सब सेफ हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वायरो चिप। अगर कोई ये सब प्रिकॉशंस ले सकता है तो इन्वायरो चिप की जरूरत नहीं है, बट ऐसा शायद इस रूम में शायद कोई ना हो, या हम जिससे भी बात करते हैं ऐसा कोई भी ना हो जिसको कि सारी बातें पता हो और ये सारी चीजें करता हो। इसीलिए ये इन्वायरो चिप जो प्रोडक्ट है, इट इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक आदमी के लिए एप्लीकेबल है। ये कुछ मैनुअल्स के वो हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे बट कुछ हाईलाइटेड पोर्शंस हैं जो हर एक मैनुअल में लिखी गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 सालों से रिसर्च कर रहा है इस टॉपिक पे, रेडिएशन पे, और 2011 में और 2015 में एक सब्सिक्वेंट रिपोर्ट निकली। उन्होंने मोबाइल फोन रेडिएशन को पॉसिबली कैंसरस, उनके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, वो टेक्निकली मैं नहीं जाऊंगा, एक लेवल 2B होता है कि अगर आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन ज्यादा है तो पॉसिबली कैंसरस है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च है आफ्टर 20 इयर्स ऑफ रिसर्च। ये वो सेम कैटेगरी है जिसमें सिगरेट्स थी 20 साल पहले। आज के दिन हम सब समझते हैं कि भाई सिगरेट अगर कोई पिएगा तो हेल्थ के लिए खराब है, ये सब हम समझते हैं, बट 20 साल पहले 30 साल पहले शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये सेम चीज आज मोबाइल फोन के केस में है। इतनी अवेयरनेस अभी आज के दिन नहीं है, बट ये अवेयरनेस धीरे धीरे हमें बढ़ानी है, क्योंकि मोबाइल फोन एक बच्चा भी यूज कर रहा है। सिगरेट एक बच्चा नहीं पीता है, एक अडल्ट ही पीता है, बट मोबाइल फोन एक बच्चा भी यूज कर रहा है और उसका हेल्थ इंपैक्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है नेगेटिव। तो हमें उसको बचाना है। एक सोल्यूशन आज के दिन हमारे पास है, इन्वायरो चिप। आप कोई भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट पे, वाईफाई राउटर पे, मोबाइल फोन पे, जो भी चीजें ये रेडिएशन पे काम करती हैं, उस पे आप अगर आप इन्वायरो चिप लगा देंगे, उसका नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई खाली बेमतलब फोन पे बात करना, मोबाइल फोन पे बात करना अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आप लैंडलाइन से करिए, जितना हो सके आप मैसेज करिए, जितना हो सके आप वायर्ड ईयरफोन से बात करिए, और बेस्ट है कि आप इन्वायरो चिप लगा दीजिए, उसके बाद तो फिर कोई इशू ही नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये निकला कैसे? ये निकला आप सब जैसे लोगों के डिमांड से। हमारी जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है साइनर्जी इन्वायरोनिक्स, हम लोग पिछले 25 सालों से रेडिएशन पे रिसर्च कर रहे हैं और पिछले 11 सालों से हम बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं। बिल्डिंग्स में भी बहुत टाइप के रेडिएशन होते हैं, ये मैं फोन की रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, अर्थ के भी नेचुरल रेडिएशन होते हैं। तो इस हॉल में भी आप में से अभी 20% ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी रेडिएशन लाइन के ऊपर बैठे हैं। ये बात शायद किसी को नहीं पता है, बट हम सबके घर में, हम सबके ऑफिस में, हम सबके कहीं पे भी 20% जो अर्थ का जो सरफेस है, जो ग्राउंड एरिया है, वो किसी ना किसी रेडिएशन से अफेक्टेड है। ये अर्थ के नेचुरल रेडिएशंस होती हैं। तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये काम मोर देन 2500 बिल्डिंग्स में पैन इंडिया कर रखा है कि उन बिल्डिंग्स में जितने भी टाइप के रेडिएशन होते हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट, जो इन्वायरो चिप की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कस्टमर डिमांड से ही निकला है। ये बोल के कि भाई आप बिल्डिंग का तो रेडिएशन ठीक कर रहे हैं, बट हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, उसका क्या? ये मैं बात कर रहा हूँ करीब 8-9 साल पहले। उस पर फिर हमने बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एम्स के साथ, मैक्स के साथ जॉइंट रिसर्च शुरू किया 2009 में, और करीब 3-3.5 साल लगे बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने में, बहुत सारा रिसर्च करने में कि रेडिएशन पहली बात तो करता क्या है।
और खैर हमारे प्रोडक्ट जब हमने वो इन्वेंट किया तो वो उसको कैसे ठीक करता है। तो अगेन शरद जी बोल रहे थे कि आपकी जो दिल की धड़कन है, नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो कितनी होनी चाहिए, बट 72 अगर हम इसी रूम में अगर सबका मेजर करने जाएं तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि 80% जो लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, 80% लोगों की पल्स रेट हार्ट रेट इज अबव 82 करंटली। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ती जा रही है। ये इसका इफेक्ट है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं, ये सब के वजह से हमारी जो हार्ट रेट है, जो हमारा आइडियल पंपिंग रेट है हार्ट का, वो बढ़ते जा रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारी लाइफ स्पैन कम होती जा रही है। तो इन्वायरोचिप हैज बीन टेस्टेड विद ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मैक्स हेल्थ केयर, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, ये सब का कॉम्बिनेशन से सबके सीनियर डॉक्टर्स के साथ, कि ये आपके फोन पे लगाने से 2 हफ्ते के अंदर अगर आपका पल्स रेट हाई था, 82 के ऊपर था, ये आपका 5% पल्स रेट हार्ट रेट नीचे ले आती है। दैट मीन्स इन इफेक्ट, अगर मैं थोड़ा ड्रामेटिक वे में बोलूं, आपके लाइफ के 3 या 4 साल ऐड कर रही है सिर्फ 2 हफ्ते में। जिसका हार्ट रेट 72 से 82 के बीच में, वो उसका मतलब वो एनीवेज वो हेल्दी हैं, उनके लिए ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करके रख रहा है। बट जिसका भी हार्ट रेट 82 से ऊपर है, परमानेंट हार्ट रेट 82 से ऊपर है, 2 हफ्ते के अंदर ये आपका हार्ट रेट 5% कम कर देगी। तो मैं चाहता हूं कि अब कोई एक वॉलंटियर आए, मैं एक थोड़ा विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा। कोई भी एक वॉलंटियर आ जाए। तो आप अपना नाम पहले बता दीजिए। जान दे। मेरा नाम जितेंद्र जैन है। अच्छा, तो मैं अभी एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। मैं अभी इनको आपको उतना बताऊंगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, पर पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ इसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपके पॉकेट में कोई भी फोन्स जो हैं वो आप हटा दीजिए। हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट दिखाने वाला हूं कि आपके अंदर ताकत कितनी है। अभी हम ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए, मुट्ठी बंद एकदम क्लेंच कर दीजिए, और जितनी ताकत आप लगा सकते हैं अभी लगाइए। मैं क्या करूंगा कि आपका हाथ नीचे करने की कोशिश करूंगा, आपको नीचे नहीं होने देना है। तो आप जितनी ताकत लगाइए, बट अपना हाथ नीचे मत होने दीजिए। रेडी? ओके। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि आपका जो भी आप स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहा हूं, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अब एक मैं चाहूंगा कि कोई भी फोन, अब आप ये अपना फोन अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और सेम एक्सरसाइज हम करेंगे। अगेन मैं नीचे करूंगा, आपको नीचे नहीं होने देना है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। रेडी? अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब भी मुझे एक और चीज करना है, फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये क्या हो रहा है। मैं अपना ही फोन, या आप ही का फोन दे देते हैं, सर का फोन दे दीजिए। अब आप अपना फोन लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और अगेन हम ये सेम एक्सरसाइज करेंगे। रेडी? पूरी ताकत लगा लीजिए। तो अब आप बताइए कि इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको 1 2 3 रैंक करना है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कब थी, कौन से केसेस में थी, या सबसे वीक कब था, तो वो आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो तब थी जब दोनों ही फोन हाथ में नहीं थे, और उसके बाद जब वो बिना एनवायरोचिप वाला जो फोन था, उस समय तो ये समझो कि रेजिस्टेंस खत्म ही हो गई थी। और ये एनवायरोचिप लगा हुआ जब मोबाइल हाथ में है तो बहुत इफेक्टिव लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। वापस से वो नॉर्मल उतनी तो नहीं है, लेकिन मोबाइल हाथ में रखते हुए उसके बराबर जितनी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो कई बार हमें लगता है कि ये थोड़ा मार्केटिंग गिमिक है। कईयों के दिमाग में आता है कि यार ये तो मार्केटिंग गिमिक है। पॉइंट इज कि दिस इज दी ओनली विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप भी इसको किसी को आगे बेचना चाहते हैं और वो बोलता है कि भाई मुझे दिखाओ कि मोबाइल से पहली बात तो होता क्या है,
और चिप लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये एक रियल टाइम एक्सपेरिमेंट आप दिखा सकते हैं जो कि कस्टमर को कन्विंस करता है कि हाँ यार रेडिएशन से तो कुछ हो रहा है मेरी स्ट्रेंथ को, और चिप लगाने से थोड़ा बेटर हो रहा है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका हार्ट रेट हाई है, वो 2 हफ्ते लगेंगे आपके हार्ट रेट को कम होने में, और हार्ट रेट कम होना मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। थैंक यू। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो मैंने किया इससे हुआ क्या। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब की जो स्ट्रेंथ है वो 5-5 सेकंड में या 10 सेकंड में ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपने पहले देखा ना कि इनका हाथ इजीली नीचे आ गया, ऐसा नहीं कि इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि पहले केस में जब इन्होंने कोई मोबाइल फोन नहीं पकड़ा था तो मैंने इनको बोला कि भाई साहब आप अपना हाथ नीचे मत होने दीजिए। अब कोई भी चीज अगर हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हमारे बॉडी के अंदर होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा एक सिग्नल पास कर रहा है हमारे हाथ को कि भैया नीचे मत हो जाना। ये हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है हाथ को कि नीचे मत हो जाना। तो इनका हाथ नीचे नहीं हुआ, मैंने भी ताकत लगाई, इन्होंने भी ताकत लगाई, तो उतना नीचे नहीं हुआ क्योंकि ब्रेन का जो सिग्नल है वो हाथ तक पहुंच गया। ये हम कोई भी काम जब करते हैं तो ये हमारा ब्रेन बोल रहा है हमारे बॉडी को या हमारे ऑर्गन्स को करने के लिए, हमारा ऑर्गन सिंपल वे में उसको सुन लेता है और कर देता है। दूसरे केस में जब इन्होंने फोन पकड़ा जिसमें कि कोई इन्वायरोचिप नहीं था, ब्रेन तो तब भी सिग्नल दे रहा है हाथ को, लेकिन वो सिग्नल पहुंच नहीं रहा है। सिग्नल इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि जो मोबाइल फोन का सिग्नल है, मोबाइल फोन का भी सिग्नल है जिसको कि हम रेडिएशन बोलते हैं, इसका सिग्नल और हमारे ब्रेन का सिग्नल अलग टाइप का है, अलग अलग पैटर्न का है। तो ये बात हो गई कि कोई अगर मान लीजिए साउथ इंडिया से कोई जेंटलमैन है, वो तमिल में बात कर रहे हैं और यहाँ हमारे पंजाबी भाई बहुत हैं, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तो आपस में 2 लोग समझेंगे क्या बात कर रहे हैं? नहीं समझेंगे, क्योंकि एक तमिल में बात कर रहा है, एक पंजाबी में बात कर रहा है। हमारे साथ यही हो रहा है, ब्रेन हमारा एक लैंग्वेज में बात कर रहा है, फोन हमारा दूसरे लैंग्वेज में वेव पास कर रहा है। दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, इसीलिए वो जो सिग्नल हाथ तक पहुंच ही नहीं रहा है कि मुझे हाथ रेजिस्ट करना है, वो नीचे हो रहा है। तीसरे केस में जब हमने इन्वायरोचिप लगाया, वो सिग्नल को रिस्टोर कर रहा है। अगेन साइंटिफिकली शायद विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन लैंग्वेज को सेम कर रहा है वो, ताकि ब्रेन का जो सिग्नल हाथ को जा रहा है वो पहुंच जाए। दैट इज द डिफरेंस। ये जो एक्सरसाइज था इसमें ये नहीं था कि स्ट्रेंथ ज्यादा है कि स्ट्रेंथ कम है, इसमें यही दिखाया जा रहा है कि जो हमारी ब्रेन का सिग्नल है वो हाथ तक पहुंच रहा है कि हाथ तक नहीं पहुंच रहा है। फोन जो है वो सिग्नल को डिस्टर्ब करती है। हम में से कई लोग बहुत एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं, फ्लाइट्स लेते हैं, फ्लाइट में आपको मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। कई बार हमें ये बोला जाता है जब टेक ऑफ करने वाली होती है फ्लाइट की, आप अपने मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। साथ साथ एक रीजन भी देती है एयर होस्टेस। रीजन ये देती है कि आपका जो मोबाइल फोन का जो सिग्नल है वो एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिग्नल से इंटरफेयर कर सकता है, इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए फोन आप अपना बंद कर दीजिए। ये सुना है किसी ने? तो जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जब हम उड़ रहे होते हैं, तो हमारा फोन ऑफ रहता है, एयरप्लेन मोड में रहता है, आजकल ऑफ तो नहीं रहता, तो उसमें हमारे फोन से कोई सिग्नल्स नहीं निकल रहे हैं। अगर सिग्नल्स निकलेंगी तो एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम से इंटरफेयर करेगी। यही सेम चीज ये हमारे बॉडी से करता है। मोबाइल फोन का जो सिग्नल है, जो रेडिएशन जिसको हम कहते हैं, ये हमारी बॉडी की कम्युनिकेशन सिस्टम से इंटरफेयर कर रहा है 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के और सालों साल। इसके वजह से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ते जा रहा है। तो इन्वायरोचिप एक ऐसी प्रोडक्ट जो मेडिकली टेस्टेड है, और ये करीब 3.5-4 साल लगे इसको मेडिकली टेस्ट और प्रूव होने में कि ये हमारी हार्ट रेट को कम करता रहता है। अप टू 5% ये आपका 2 हफ्ते में कम कर देगा। तो दैट इज द प्रोडक्ट। ये हमने खाली डिस्क्रिप्शन दिखाया है कि एक जो वेव निकल रही है, वो एक जो फोन से वेव निकल रही है उसको हम कांस्टेंट वेव बोलते हैं। अगेन ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट इन्वायरोचिप लगा के वो वेव रैंडम हो जाती है। हमारी बॉडी को भी रैंडम वेव समझ में आती है।
ये एक हमने दिखाया है कि फोन पे लगाते कहाँ हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस के लिए फोन के सेंटर पे या सेंटर के थोड़ा ऊपर इन्वायरो चिप फिक्स होना चाहिए। कई बार जैसे अगर हम एकदम ऊपर या एकदम नीचे लगा दें तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ये मोस्ट आइडियल प्लेसमेंट है फोन के पीछे। सीई सर्टिफाइड है, तो कोई भी इंटरनेशनली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक सीई मार्क ऑफ, जैसे हमारा आईएसआई मार्क होता है वैसे सीई मार्क होता है। प्रोडक्ट सीई सर्टिफाइड। मैं 3-4 सवाल आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जो कि आपके भी दिमाग में आई होगी, या किसी कस्टमर के आपसे बात करें वो ये 3-4 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहला पूछेगा कि इन्वायरो चिप की लाइफ क्या है, इन्वायरो चिप कितने टाइम तक काम करेगी। इसका जवाब यह है कि इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक बार आपने अपने फोन पे लगा दिया, ये हमेशा काम कर रही है। दूसरा सवाल कस्टमर पूछेगा, अच्छा अगर मैं अपना फोन चेंज कर रहा हूं तो क्या करूं। तो इसके दो जवाब है, एक सेल्स ओरिएंटेड जवाब है, एक टेक्निकल जवाब है। टेक्निकल जवाब यह है कि आप वो चिप को पुराने फोन से निकाल के नए फोन पे लगा सकते हैं। टेक्निकल जवाब यह है कि पुराने फोन से निकाल के नए फोन पे लगा सकते हैं। सेल्स वाला जवाब क्या होगा, अगर आप 40,000, 50,000, 30,000 का फोन ले रहे हैं तो उसका 1% तो आप खर्च कर ही सकते हैं अपने लाइफ के लिए, तो आप एक नया चिप ले लो। बट टेक्निकली ये वन टाइम सोल्यूशन है, आप इसको बार बार निकाल के दूसरे नए फोन पे लगा सकते हैं। तो इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन। दूसरा सवाल ये बोलता है कि यार ये चिप के अंदर है क्या। ये भी कई बार सवाल पूछते हैं कि चिप में ऐसा क्या है जो कि ये रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट ठीक कर देती है। इसका जवाब ये है कि इसके अंदर पहली बात तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, बट इसके अंदर कुछ नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स हैं जो कि रेडिएशन का इफेक्ट खत्म कर देती है। तो इसके अंदर एक नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स हैं जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली, जो कि रेडिएशन को के इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट को ठीक कर देती है। तीसरी चीज मैंने कवर कर ही ली थी कि रेडिएशन का इंटेंसिटी या जो रेडिएशन कम या ज्यादा की हम बात करते हैं वो है क्या। ऐसा कोई साइंटिफिकली कोई इशू ही नहीं है। रेडिएशन कितना ही हो या कितना ही कम हो वो हमारे बॉडी के लिए नहीं है। रेडिएशन पर से जो फोन से निकलता है वही हमारे लिए हार्मफुल है। तो अलग अलग जो फोन डिवाइसेस होते हैं, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, वो इशू नहीं है। फोन से अगर वो चीज निकल रही है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, और इन्वायरो चिप उसका सोल्यूशन है। हमने जब ये प्रोडक्ट इन्वेंट किया, सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि यार ये हमें इन्वेंट करने की क्या जरूरत है, दुनिया में कोई ना कोई तो ये बना ही रहा होगा। तो हमने बहुत ढूंढा इंडिया में, इंडिया के बाहर। हमें कुछ कंपनीज मिले भी जो कि सब क्लेम कर रही थी कि भाई ये चिप लगाने से फोन का रेडिएशन 70% कम हो जाता है, 90% कम हो जाता है। बट जब हमने उनसे और क्वेश्चंस पूछे, किसी के पास कोई क्रेडिबल टेस्टिंग या कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी के पास ये प्रूफ नहीं था कि वो चिप लगाने से हेल्थ का कोई बेनिफिट्स होते हैं। सब ये बोल रहे थे कि कम होता है, ज्यादा होता है, कोई ये नहीं बोल रहा था कि हेल्थ को क्या होता है। तभी हमने मैक्स के साथ, एम्स के साथ बहुत रिसर्च किया, बहुत टेस्ट किया। हमारा जो प्रोडक्ट है ये मेडिकली प्रूवन है कि ये आपके हेल्थ को ठीक करता है। कम और ज्यादा की बात ही नहीं है टेक्निकल। अगर रेडिएशन कोई चीज कम कर रही होगी तो सिग्नल का स्ट्रेंथ या सिग्नल की क्वालिटी भी कम होगी। सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होगा तो कॉल ड्रॉप ज्यादा होंगे। कॉल ड्रॉप ज्यादा होंगे तो आपका कस्टमर आपको बुलाएगा, बोलेगा ये क्या प्रोडक्ट दे दिया, ये लगाने के बाद तो मेरे कॉल ड्रॉप्स होने लगे। इसीलिए टेक्निकली रेडिएशन को आप कम नहीं कर सकते। रेडिएशन को आप कम करेंगे तो सिग्नल क्वालिटी भी कम होगी, कॉल ड्रॉप ज्यादा होंगे। तो अगेन हमने एक लैब में, यूके में, लंदन में टेस्ट किया है कि हमारे चिप लगाने से रेडिएशन का लेवल कम नहीं होता है और कम करने की जरूरत भी नहीं है। बिना रेडिएशन का लेवल कम करे हेल्थ पे बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ पैरामीटर्स बेटर होते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात कही ये सब तो हमने अपना बहुत सालों में टेस्ट किया, रिसर्च किया, ये सब किया। बट ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सरप्राइजिंगली जो भी हम लोगों को बोलते हैं ये सेम चीज CNN में एक मेडिकल उनके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वही चीज बोल रहे हैं। तो ये 2 मिनट का वीडियो है। तो आई विल एंड बाय शोइंग यू दिस वीडियो। ये एक समरी है, जो भी मैंने आपसे आज बात कही ये एक समरी है।
using cell phones regularly in this country since 1996. And that's important because research takes time. It can take decades to actually get answers. So when you hear that we know that they're 100% safe, we actually don't know. We're talking about something known as non-ionizing radiation. That's different than what comes out of an X-ray machine, for example, which is ionizing radiation. What a lot of scientists will use to describe it, they're saying it sort of causes a heating up of the brain, much like an egg, for example, that's being cooked. So we don't know how long it takes to actually get those effects, but we know people use their cell phones more than ever. We know that they start at a very young age, and some people keep some source of radiation next to their brain all day long. So that's part of the concern as well. Most people, including myself, don't always read the inserts that come with devices. But if you were to, on a BlackBerry Bold, for example, you'd find that it actually tells you in the manual to keep this about an inch, 0.98 inches away from your head. I don't know how many people talk on the phone like this, but that's essentially what they're asking you to do. With an iPhone, for example, it's 5/8 of an inch. So if you read those manuals closely, you'll see that that's what they're asking you to do, and it's also part of the reason that they give you earpieces to wear instead of holding the phone to your ear. Your phone is not always emitting the same level. In those really tough times when you're really struggling with your phone, which I do all the time, you're in a bad cell area, you're not getting good reception, your phone's actually working harder. It sends signals back and forth to the nearest tower, but if your phone's not working well, it means it's sending more of those signals, more of that energy, and more of that radiation. Those are good times to put the phone away. It does appear that children's brains are more vulnerable. Their skulls are just thinner. So when you talk about the radiation, it's easier to get through because of those thin skulls. And also keep in mind, most of us didn't use cell phones until we were already adults. We didn't have this technology as kids. They're going to grow up their entire lives with it. Simply use an earpiece. I mean, all the research, all the science is pointing that way. And while we don't know enough yet, you don't want to find out 15, 20 years from now. In fact, there was a cancer link and you didn't do anything about it. The solution is simple. मीडिया में भी बहुत सी सब चीजें अब अवेयरनेस बढ़ रही हैं रेडिएशन के वजह से. बेस्ट पार्ट है कि हम सबके पास एक सोल्यूशन है आज के दिन और ये हर एक आदमी के लिए अप्लाई करती है. तो किसी के भी अब दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल कवर के ऊपर लगा सकते हैं. जरूरी नहीं, आप अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं. बिल्कुल, अगर सॉफ्ट कवर है तो वो फिट हो जाएगा. कई बार वो कवर जो होते हैं बहुत हार्ड कवर फिट होते हैं, तो वो अगर आप इन्वायरो चिप लगाए और कवर शायद फिट ना हो, अगर बहुत हार्ड केस है, उस केस में आप कवर के ऊपर लगा दीजिए. 2-3 बार मैंने बोला, ये कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो कोई क्रेडिबल नहीं है. दूसरा, वो करने की जरूरत नहीं है. हम रेडिएशन को कम नहीं कर रहे हैं. रेडिएशन को अगर कम कर रहे होते तो सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाता और कॉल ड्रॉप ज्यादा होने लगते. तो ये जो आप मीटर्स की, जो हम कई बार मीटर की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो जो सबसे जो सस्ता जो क्रेडिबल मीटर है वो मिनिमम 2 लाख रुपए का है, जो कि कंज्यूमर खरीद नहीं सकता. खरीद भी लेंगे तो वो मीटर आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि रेडिएशन चाहे कितना ही ज्यादा हो या कम हो, उसका कोई इशू ही नहीं है. फोन से जो वेव निकल रही है वो हमारे लिए हार्मफुल है. कम और ज्यादा का कोई टेक्निकली कॉन्सेप्ट नहीं है. तो मीटर्स का कोई इसमें रोल नहीं है. हमारे चिप लगाने से कोई लेवल या कोई रीडिंग कम नहीं हो जाएगी. हम रेडिएशन को कम नहीं कर रहे हैं. रेडिएशन को कम करा भी नहीं जा सकता टेक्निकली बिना सिग्नल स्ट्रेंथ को कम किए. सिग्नल स्ट्रेंथ आप कम कर देंगे, लोग चिप निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि कोई भी अपने कॉल के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. तो हम ये तो बोल नहीं रहे कि आप कॉल मत करिए या कॉल कम करिए, जो कि मैन्युफैक्चरर बोल रहा है. बोला आप जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे आपका यूजेज है, आप वही करिए. इन्वायरो चिप लगा दीजिए. इन्वायरो चिप से आपके हेल्थ पे बेनिफिट हो रहा है. रेडिएशन को हम कम नहीं कर रहे हैं, कम करा भी नहीं जा सकता. ये लैब्स में प्रूव हो चुकी हैं, जिसके सर्टिफिकेट्स हैं. ये कंज्यूमर नहीं देख सकता है, क्योंकि लैब्स में तो बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है. कंज्यूमर देख नहीं सकता आंखों से. पहली बात तो आप ये नहीं देख आप वेव्स तो देख नहीं रहे. इस कमरे में हर एक जो चीज आपके आसपास है, सब वेव्स एमिट कर रही हैं, पर हमें दिख नहीं रही है. तो ह्यूमन आई कैन नॉट सी वेव्स, कैन नॉट सी रेडिएशन. लैब्स में इक्विपमेंट हैं जिन्होंने ये चीज टेस्ट रखी है.
ये खाली हमने टेस्ट नहीं किया, ये पिछले 50 सालों से है। जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स हैं, रेडार्स हैं, वो ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी यूज करती हैं जो कि कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर रही हैं। तो साइंटिफिक डोमेन में ये कैसे किया जाता है ये सब लोगों को मालूम है, बट हम देख नहीं सकते इसको। मोबाइल फोन कंपनी ने ये सब चीजें लिखी हैं, बट रेडिएशन वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है। ऑल ये जितनी भी कंपनीज हैं, इनके लीगल जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये रेडिएशन वर्ड कहीं भी यूज नहीं करते। ये लिख देते हैं कि आप 6 मिनट से ज्यादा बात मत करिए, आप कान पे मत लगा के बात करिए, शर्ट के पॉकेट पे मत रखिए, ट्राउजर पे पॉकेट में मत, ये सब चीजें लिख देते हैं। इसका ये कारण जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं कि रेडिएशन की वजह से। लीगली वो लोग अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं वो चीज लिख के। इसीलिए इन्वायरोचिप हम बोल रहे हैं कि आप अपने फोन पे लगाइए ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। Excuse me, sir. Yeah. One thing is not clear to me. You said how it works. Yeah. I understand it's a patented formula. We can't disclose that. But you said it interferes with the language of our body. Yeah. And you said it saves that language. Yeah. Can you please clarify what Okay, exactly so my does that mean? explanation will be a little technical. अगर आप जो हमारे फोन के वेव्स जो निकल रहे हैं, अगर आप फोन का बॉक्स देखें, उसमें लिखा रहता है 800 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज। That is the frequency range which a mobile phone catches. तो हमारी मोबाइल फोन की जो वेव है वो 800 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज है, और वो है कांस्टेंट वेव। हम इन्वायरोचिप से जो कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग अ वेव ऑफ 500 टेराहर्ट्ज, which is 9 times higher than the megahertz waves. So we are generating a wave of a higher frequency in a constant way. तो जो higher frequency constant wave है becomes the carrier wave. Envirochip is generating a higher frequency random wave which superimposes a lower frequency constant wave. That is the technical explanation. सर, मार्केट में और भी सारे चिप आ रहे हैं, रेडिएशन चिप, ये कैसे अलग है मार्केट से सर? जितने भी आप चिप की बात करते हैं, कोई भी ये प्रूव नहीं करता है कि वो लगाने से हेल्थ पे क्या बेनिफिट है। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है, हम कम और ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, उससे अल्टीमेटली आपको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको उससे क्या मतलब है कि रेडिएशन कितना है, नहीं है। अल्टीमेटली तो आपका अगर हेल्थ पे बेनिफिट होगा, आप समझेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो आवर प्रोडक्ट इज द ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड विच इज मेडिकली टेस्टेड एंड प्रूवन कि ये लगाने से आपके हेल्थ पैरामीटर्स बेटर हो जाते हैं सिर्फ 2 हफ्ते में। If you can measure your heart rate every day and you're leading a good lifestyle, अब मान लीजिए अगर कोई आदमी हर रोज जंक फूड खा रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो आप दुनिया में कोई भी चिप लगा लीजिए, वो आपको हेल्प नहीं कर सकती। बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा जी रहे हैं और आपके फोन पे या डिवाइसेस पे इन्वायरो चिप लगा हुआ है, एंड इफ यू वांट टू मेजर योर हार्ट रेट एवरी सिंगल डे, यू विल नो दैट थिंग्स आर स्टेबल। दैट इज द ओनली वे फॉर अ कंज्यूमर, अगर आप हर रोज मेजर करें, जो कि हर कोई आदमी करता नहीं है। तो ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अगर आप इन्वायरो चिप आपके डिवाइस पे लगा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। बट अगर आप रोज मेजर करना चाहें, आप रोज अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने चिप लगा रखी है, मेरे पास वाले ने चिप नहीं लगा रखी, तो उससे वो कितना प्रोटेक्ट करती है? ये जो चिप है सिर्फ डिवाइस पे जब आप लगाएंगे, इट इज करेक्टिंग द रेडिएशन एट द सोर्स। तो आपके फोन पे अगर चिप है, तो आपके फोन से जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आप टेकन कर रहे हैं, लेकिन जो बगल वाला है, अगर वो बगल वाले का फोन है तो वो उसे इंपैक्ट कर रहा है, वो वैसे भी आपको नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपसे दूर में। तो मोबाइल फोन का जो रेडिएशन है, ओनली इफ यू आर विद इन 2 feet आपको हार्म करता है। अगर 2 feet से ज्यादा दूर है तो एनीवेज उसका रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल नहीं है। Is it WHO certified? इट इज मैक्स सर्टिफाइड बाय मैक्स हेल्थ केयर, CE सर्टिफाइड Max Healthcare. मैक्स हेल्थ केयर। ये मैंने दिखाया भी था। It's not WHO certified? WHO is not certified the product. WHO never certifies as a product. WHO has certified radiation is harmful and it is possibly cancerous. Do we have any international certification on this? We have one is CE. CE is an international CE. CE. Then it is results are published in Journal of Biomedical Science and Engineering, which is a US based publication. Okay. So these are the international certificates. Thank you so much. सर, जैसे
दुनिया में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम पहले आई थी, अपने इंडिया में तो बाद में आई है। तो क्या दुनिया में ऐसी जो कंपनियां जो अच्छे अच्छे ये चीज़ बनाती हैं, तो क्या उन्होंने नहीं बनाई होगी ये चीज़? अभी तक तो अगर बनाई भी है तो पब्लिक डोमेन में लॉन्च नहीं करी। नहीं सर, उस देश के भी आदमी यूज कर रहे होंगे। अगर आप आईफोन की बात करें, एप्पल इज अ वर्ल्ड क्लास कंपनी, लेकिन एप्पल के मैनुअल में लिखा है कि आप 6 मिनट से ज्यादा बात मत करिए, मोबाइल फोन कभी भी कान पे मत लगा के बात करिए। नहीं तो सर, उन्होंने वो- आपको प्रिकॉशन दे दिया है, सोल्यूशन आप अपने आप ढूंढिए। तो अभी किसी कुछ दूसरे देश ने नहीं ढूंढा सर? सॉरी, किसी दूसरे देश ने नहीं ढूंढा अभी? अगर ढूंढा भी है तो पब्लिक डोमेन में लॉन्च नहीं हुआ है। कई बार हम जो इंडियन इन्वेंटेड चीजें उसको थोड़ा डाउनग्रेड कर देते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि ये चिप यूएस में इन्वेंट हुआ है, तो हमारे माइंड में ये प्रोडक्ट का कई बार बढ़ जाता है। इंडिया थैंक यू।